हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इसरो करंट अफेयर्स 2026। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए जो भी यहाँ पे मिशंस हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको टोटल 111 क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटेड टू इसरो। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ इसरो के बारे में, देन हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसरो, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें शॉर्ट में, तो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो। देखिए इसके बारे में डिटेल में, इसकी हिस्ट्री क्या है इसके बारे में बात करें। The genesis of ISRO. Initially, ISRO was known as Indian National Committee for Space Research. तो पहले इसे इनकॉस्पैर, इसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे अगेन आपके लिए जो है यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा गया है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ना, ये 1962 में किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बाय इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के रिकमेंडेशन पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ये इनकॉस्पैर का स्टैब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 1962। और ये किसके अंडर काम कर रहा था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में ये वर्क कर रहा था। ओके, इसके बाद जो है इन द ईयर 1969 इसका नाम रीनेम किया गया। यहाँ पे देखिए 1969 इनकॉस्पैर वॉज रीनेम्ड इसरो। ऑल राइट, देखिए द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन अगस्त 15, 1969 थ्रू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनकॉस्पैर। तो फाइनली जो है इनकॉस्पैर को रीऑर्गेनाइज करके इसरो का स्टैब्लिशमेंट अगस्त 15, 1969 को किया गया। ये ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। राइट, इसरोज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू इंडिया एंड टू डेवलप सैटेलाइट्स एंड ग्राउंड सिस्टम्स। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। तो ये क्या काम करती है? स्पेस रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए ये प्रोवाइड करती है, सैटेलाइट्स को डेवलप करती है, ग्राउंड सिस्टम्स को डेवलप करती है। ठीक है, इसरोज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये बैंगलोर कर्नाटका में है। इसरोज फर्स्ट लॉन्च सेंटर जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, और यहाँ से ही मेजर जो सैटेलाइट्स हैं उसे लॉन्च किया जाता है। इसरो सेकेंड लॉन्च सेंटर बीइंग बिल्ट इन तूतुकुड़ी। तो ये जो सेकेंड लॉन्च सेंटर है ये बनाया जा रहा है तूतुकुड़ी में, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु के कुलशेखरीपट्टनम में है। राइट, इसरो का मोटो क्या है? यह है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब बात करें फ्रेंड्स इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? तो ये थे विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्होंने रिकमेंड किया था टू एस्टैब्लिश इनकॉस्पैर। और वहीं हम बात करें इसरो के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी करंट प्रेसिडेंट यानी कि 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसरो हैं वी नारायणन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये सभी पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद रख लेना है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इसरो। तो जो भी मेजर मिशंस हैं, इनके सैटेलाइट्स हैं और जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इन जनवरी 2026 विच रॉकेट वॉज यूज्ड फॉर इसरोज फर्स्ट फील्ड मिशन ऑफ द ईयर in which 16 satellites were lost in space। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए थे। तो ये इसरो का इस साल का पहला ऐसा फील्ड मिशन था, और इसे जो है ना फ्रेंड्स सेंड किया गया था यूजिंग PSLV C62। ठीक है, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये मिशन था। चलिए बात करते हैं डिटेल में इस मिशन के बारे में। इसे लॉन्च किया गया था जनवरी 12, 2026 को यूजिंग PSLV DL, जो कि 64th फ्लाइट है PSLV की। इसमें जो प्राइमरी पेलोड था इसका नाम था EOS-N1 अन्वेषा जिसे कहते हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट था जिसे DRDO ने डेवलप किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसरो एंड DRDO ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, DRDO के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग इट्स थर्ड स्टेज द रॉकेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी। तो इसकी जो यहाँ पे डेफिनेट ट्रैजेक्टरी थी उससे वो डेविएट हो गई थी एट द थर्ड स्टेज।
द मिशन ऑल्सो इंक्लूडेड लचित 1, तो इसमें लचित 1 भी था। अब ये लचित 1 क्या है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड स्पेन्स केस्ट्रेल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल। तो इसमें लचित 1 और साथ में केस्ट्रेल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर भी था, जो कि स्पेन का था। तो अगर आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा लचित 1। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इसरो टू एंगेज चिल्ड्रन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट एन अर्ली एज। तो बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया प्रोग्राम है, इसका नाम है युविका 2026। युविका का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो हैज़ लॉन्च द युवा विज्ञानी कार्यक्रम टू एंगेज स्कूल चिल्ड्रन। स्पेशली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स को विद स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस एट एन अर्ली एज। The objective of this residential program is to kindle curiosity about space among the youth, giving priority to rural areas and to inspire them to pursue STEM-based career. तो यहाँ पे युविका प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये है कि स्पेस रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर स्पेस साइंस के बारे में बच्चों में क्यूरियोसिटी जगे, और यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जा रहा है रूरल एरियाज़ को, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं, रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, वो इंस्पायर हों टू टेक STEM बेस्ड करियर्स। Right. Next question है, which place on the moon has been selected by ISRO as the landing site for the Chandrayaan 4 mission? देखिए, क्वेश्चन है कि इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो इसका नाम यहाँ पे रखा गया है, देखिए, मॉन्स मॉर्टन, जो कि MM4 हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इसे कैसे आइडेंटिफाई किया गया, इसके बारे में बात करें। इसरो हैज़ आइडेंटिफाइड अ सेफ लैंडिंग साइट नेम्ड मोन्स माउंटेन MM4 नियर द मून साउथ पोल। तो मून के साउथ पोल में ये साइट लोकेटेड है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम इमेजेस कैप्चर्ड बाय चंद्रयान 2, दिस साइट वॉज सेलेक्टेड ड्यू टू इट्स फ्लैट टेरेन, प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट एक्सपोजर एंड द पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ वाटर आइज। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या फिर डिफरेंट फंक्शंस की वजह से जो है ना, ये साइट सेलेक्ट किया गया है। तो इसमें से सबसे मेन वन ऑफ द जो रीज़न था ये साइट सेलेक्ट करने के लिए, ये था कि ये फ्लैट टेरेन, यहाँ का जो सरफेस है वो प्लेन है, ताकि जो चंद्रयान 4 है ये ईजिली लैंड हो सके। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय तक सनलाइट रहता है और वाटर आइस का प्रेजेंस भी यहाँ पे देखा गया है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसे लैंडिंग साइट के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, इसरो कमेंस्ड इट्स फर्स्ट लॉन्च कैंपेन ऑफ 2026 विद PSLV C62 मिशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्राइमरी पेलोड? तो देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसरो ने वर्ष 2026 में अपने पहले प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत PSLV C62 मिशन के साथ की थी। इसमें प्रमुख पेलोड का नाम क्या था? तो इसमें जो प्राइमरी पेलोड यूज़ हुआ था ये था EOS N1, जिसे हमने अन्वेषा बताया था मैंने आपको ऑलरेडी। तो देखिए, अन्वेषा जो था ना, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसे किसने डेवलप किया था? DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो ये मिशन फेल हुआ था क्योंकि इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी से ये डेविएट हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मिशन हैज़ इसरो लॉन्च टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान? इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पे मिशन मित्रा को जो है लॉन्च किया गया है क्या मिशन मित्र? इसके बारे में बात करें, देखिए, मिशन मित्र इज करेंटली अंडर वे इन इट्स हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन ऑफ लद्दाख। द फुल नेम ऑफ मिशन मित्र इज मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। It has been designed to simulate space-like conditions right here on Earth. तो मिशन मित्र जो है ना, ये क्या करने वाला है, ये एक प्लेन सरफेस पे जो है ना स्पेस लाइक कंडीशंस को डेवलप कर रहा है ऑन द अर्थ, ठीक है, ताकि उसे यहाँ पे एनालाइज किया जा सके। Which space agency has launched AST Space Mobile's Bluebird Block 2 satellite? किस स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरोज हैवीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट LVM-3 जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सैटेलाइट था, इसका वेट था 6100 किलोग्राम्स, जो कि इसे बना देता है हैवीएस्ट कमर्शियल पेलोड एवर सेंट टू लो अर्थ ऑर्बिट
बाय द LVM-3 रॉकेट। इस सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी अगर हम बात करें, देखिए दिस सैटेलाइट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू स्टैंडर्ड स्मार्टफोन्स। In which year does ISRO primarily plan to launch India's ambitious Chandrayaan-4 mission? तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो चंद्रयान 4 मिशन है उसके लिए लैंडिंग साइट के लिए खोज की गई है, राइट, उसे डिसाइड कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि इसरो द्वारा भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 मिशन को मुख्य रूप से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा, 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो मिशन होगा ये 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। दिस मिशन विल comprise 5 spacecraft modules which will be launched from the earth using 2 separate LVM-3 rockets. तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू कलेक्ट सैंपल ऑफ लूनार सॉइल एंड रॉक एंड ब्रिंग दैम बैक टू अर्थ। द सेंट्रल गवर्नमेंट has allocated funds amounting to 2104.06 crore for this mission. By which year Indian Space Research Organization is planning to develop Indian Space Station? Very important question. तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रही है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि ये 2035 तक जो है रेडी हो जाएगा। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है उसी तरीके से BASP बनाया जा रहा है और इसका टारगेट ईयर रखा गया है 2035। This will be India's first permanent orbital research laboratory, marking a significant step towards establishing India's long-term presence in space. In which year is ISRO's first human spaceflight mission, Gaganyaan, likely to be launched with astronaut? इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को चालक दल के साथ संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान मिशन जो है ये एक पहला ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन है, इसे लॉन्च किया जाएगा इन द ईयर 2027। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे ईयर्स बताए हैं जो टारगेट्स रखे गए हैं। हमने डिस्कस किया BAS के बारे में, देन चंद्रयान 4 मिशन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं गगनयान के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ये ईयर्स जो हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये काफ़ी क्रूशियल ईयर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2027। बात कर ले गगनयान मिशन के बारे में डिटेल में। देखिए द एम ऑफ दिस 3-day मिशन इज़ टू सेंड ह्यूमंस टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंग दैम बैक सेफली टू द अर्थ। द एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेटेड फॉर द गगनयान मिशन आर प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 लोगों को ऑलरेडी डिसाइड किया गया कि ये गगनयान 4 मिशन में होने वाले हैं। प्रायर टू द गगनयान मिशन द फीमेल रोबोटिक एस्ट्रोनॉट व्योमित्र विल फ्लाई इनटू स्पेस। तो गगनयान मिशन को टेस्ट करने के लिए जो है ना पहले एक फीमेल रोबोटिक एस्ट्रोनॉट व्योमित्र को स्पेस में भेजा गया। यहाँ पे रॉकेट यूज होने वाला है LVM-3। नेक्स्ट, इन विच ईयर इज इसरोज वीनस ऑर्बिटर मिशन लाइकली टू बी लॉन्च्ड? शुक्रायान 1 मिशन को संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च करने के लिए ईयर डिसाइड किया गया है 2028 और वीनस पे ये इसरो का पहला मिशन होगा। इट रिसीव्ड फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2024 और यहाँ पे टोटल सैंक्शनड बजट जो है ये 1236 करोड़ है। इसे लॉन्च किया जाएगा मार्च 29, 2028 को। अंडर दिस मिशन एन ऑर्बिटर विल बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट वीनस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स, यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए,
तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट। The Lunar Polar Exploration Mission LUPEX or Chandrayaan 5 is a joint lunar mission between ISRO and which other space agency? Again very important question. देखिए LUPEX जिसे हम चंद्रयान 5 भी कहते हैं, ये इसरो और किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन होने वाला है? तो देखिए इसरो एंड जाक्सा यानी कि जापान के स्पेस एजेंसी की ये कंबाइंड मिशन होगी। चलिए बात करते हैं LUPEX मिशन के बारे में डिटेल में। तो LUPEX का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये एक जॉइंट अनमैन्ड मिशन है जिसे इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा इन द ईयर 2028-29। द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 5 मिशन इज टू कंडक्ट एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द लूनार सरफेस एंड गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिनरल्स प्रेजेंट देयर। JAXA will operate the rover on the moon while ISRO will operate the lander which will deploy the rover onto the lunar surface. In April 2026, where has ISRO successfully completed the second integrated airdrop test for गगनयान मिशन? तो गगनयान मिशन के लिए ये एयरड्रॉप टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और इसे कंडक्ट किया गया है, तो देखिए ये सेकेंड एयरड्रॉप टेस्ट था और इसे कंडक्ट किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। कब ये कंडक्ट किया गया है? ये किया गया है ऑन 10th of April, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए बात कर लेते हैं इस एयरड्रॉप टेस्ट के बारे में। With the assistance of an Indian Air Force Chinook helicopter, a crew module weighing approximately 5.7 ton was dropped from an altitude of 3 km, executing a successful splashdown in the Bay of Bengal. तो इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर चिनूक से जो है ना ये मॉड्यूल को एयर ड्रॉप किया गया था जिसका वेट 5.7 टन था। कहाँ से? 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड से इसे ड्रॉप किया गया और यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्प्लैश डाउन देखा गया। Where was the second edition of ISRO's International Conference on Spacecraft Mission Operation 2026 held in April 2026? अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे बेंगलोर में कंडक्ट किया गया था। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ना ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इसरो एंड ISTRAC एंड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। Its aim is to bring together global experts, industry leaders in the field of space exploration, mission operations and emerging space technology. इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था ये था इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्विक रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सैटेलाइट ऑफ इंडियाज इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम NAVIC सीज्ड फंक्शनिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ इट्स एटॉमिक क्लॉक? तो इसका नाम है IRNSSIF। तो ये एक क्रिटिकल सैटेलाइट था विद इन इंडियाज़ इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम जिसने फंक्शनिंग रोक दी है। क्यों रुक गई इसकी फंक्शनिंग? ड्यू टू द फेलियर ऑफ एटॉमिक क्लॉक। दिस सैटेलाइट इज़ नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग प्रिसाइज पोजिशनिंग डेटा, thereby impacting the accuracy of entire NAVIC system. Where will the two giant telescope NLST and NLOT be installed to unravel the mysteries of Sun and Universe approved in Budget 2026? तो ये दो टेलीस्कोप्स होने वाले हैं NLST एंड NLOT। इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा लद्दाख में और ये क्या करने वाले हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है ये है कि जो भी सन और यूनिवर्स रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च है वो ये कंडक्ट करने वाली है।
दोनों ही टेलीस्कोप्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए NLST जो कि एक 2 मीटर नेशनल लार्ज स्कूलर टेलीस्कोप है, इसे लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास जो मिराक एरिया है वहाँ पर लगाया जाएगा। वहीं पर जो नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप यानी कि NLOT है, ये एक 13.7 मीटर टेलीस्कोप है, इसको लद्दाख के हैनले में इंस्टॉल किया जाएगा और ये इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। बोथ ऑफ दीज टेलीस्कोप्स विल enhance India's astronomical capabilities. Who has become India's youngest male analog astronaut? तो भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांड्या इज द राइट आंसर। After completing a lunar habitat simulation mission in Dholavira, Gujarat, 17-year-old Aditya Pandya has become India's youngest male analog astronaut. Analog astronaut होते कौन हैं? देखिए, an analog astronaut mission is a space simulation experiment conducted on Earth that mimics the conditions astronauts might encounter on the moon or Mars. तो मून और मार्स के जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है उसे अर्थ में जो है मिमिक किया जाता है, उस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट एनवायरनमेंट को बनाया जाता है और इसे हम एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन कहते हैं। Where did ISRO successfully conduct a sea level test of CE-20 cryogenic engine at the thrust level of 22 tons in March 2026? Right answer, Mahendragiri. This engine powers the upper stage of LVM-3 rocket. ISRO launched the first indigenous dust detector to study cosmic dust particles with which main mission? ISRO ने ब्रह्मांडीय धूल के कणों के अध्ययन के लिए पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर को किस मुख्य मिशन के साथ लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था एक्सपोसैट के द्वारा। एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो इंडिया हैज़ अचीव्ड अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द डिटेक्टिंग इनविजिबल इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स रेनिंग डाउन ऑन अर्थ फ्रॉम स्पेस। The dust experiment instrument, weighing a mere 3 kg and developed using indigenous technology, has recorded the activity of cosmic dust particle that impact the Earth over 1000 seconds. इसे लॉन्च किया गया था जनवरी 1, 2024 को यूजिंग PSLV C58. In Feb 2026, in which state was first space center inaugurated in a government school? फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। और इसका इनॉग्रेशन जो है ना छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय एंड एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के द्वारा किया गया। कहाँ पर? ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ये लोकेटेड है नवा रायपुर में। दिस स्पेस सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी। Which state's postal circle has released a commemorative postage stamp and a souvenir sheet in honor of ISRO's achievements and upcoming human spaceflight mission? Right answer is Karnataka. ISRO has announced the location where it will establish India's third launch pad in the next 4 years. देखिए, इसरो ने अगले 4 वर्षों में किस स्थान पर भारत का तीसरा प्रक्षेपण पैड स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो थर्ड लॉन्च पैड है ना ये बनाया जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बाकी 2 डिस्कस किए थे। सबसे पहला जो है वो श्रीहरिकोटा का सतीश धवन स्पेस सेंटर है एंड सेकंड जो है ये तूतुकुड़ी तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और ये जो अगेन श्रीहरिकोटा में बनाया जाएगा ये थर्ड लॉन्च पैड होने वाला है। देखिए, इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो इज नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद प्लान्स ऑफ थर्ड लॉन्च पैड। दिस पैड विल बी कंस्ट्रक्टेड एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर. Targeting a completion date of 2029, the new pad will support next generation launch vehicles. Where has ISRO successfully tested the drogue parachute system for the Gaganyaan mission in December 2025? तो यहाँ पे जो ड्रोग पैराशूट सिस्टम है इसकी टेस्टिंग की गई थी चंडीगढ़ में। ISRO has expressed interest in collaborating with European Space Agency on a mission to study asteroid Apophis. Right answer, Ramses. This mission aims to study the asteroid Amphosis, which will pass close to Earth in 2029, and to test potential planetary defense technologies. In March 2026, ISRO signed a MOU with which institution for cooperation in space medicine and research? देखिए, क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में इसरो ने अंतरिक्ष चिकित्सा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो ये जो MOU था ये साइन किया गया विथ एम्स दिल्ली। इससे होगा क्या देखिए, दिस विल स्ट्रेंथन मेडिसिनल प्रिपरेशंस फॉर इंडियाज गगनयान मिशन। With which space agency did ISRO sign a historic agreement for Earth observation mission in March 2026? इसरो ने मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ पृथ्वी अवलोकन मिशनों के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये साइन किया गया है विथ ESA। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सैटेलाइट डेटा एंड टू स्ट्रेंथन क्लाइमेट रिसर्च एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। With whose collaboration has the National Highway Authority of India launched India's first National Highway Green Cover Index? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके सहयोग में भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इज इसरो। तो ये जो इंडेक्स है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स इज टू कंडक्ट अ साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ द ट्रीज एंड ग्रीनरीज अलोंग द नेशनल हाईवेज यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी। Indian origin astronaut Sunita Williams, who retired from NASA in Jan 2026, spent a total of how many days in space? तो देखिए सुनीता विलियम्स ने नासा से हाल ही में रिटायर किया है। इन्होंने टोटल डेज जो स्पेंड किए इन स्पेस ये है 608 डेज। चलिए बात करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। तो सुनीता लाइन विलियम्स ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं और नासा की इंजीनियर हैं, और इन्होंने जो है ना नासा को ज्वाइन किया था 1998 में, और इन्होंने ऑफिशियली रिटायर किया है फ्रॉम नासा ऑन December 27, 2025 फॉलोइंग 27 ईयर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। सुनीता विलियम्स इज द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रैवल टू स्पेस। तो इनसे पहले जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया इंडियन वुमेन तो वो हैं कल्पना चावला। सुनीता विलियम्स वर्कड विथ नासा फॉर 27 ईयर्स, completing a total of 3 space missions during her career. Where will L&T establish the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory India Observatory? तो हिंगोली महाराष्ट्र में जो है इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस इज़ एन इंटरफ्योरोमीटर बेस्ड ऑब्जर्वेटरी, इट इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है। When is ISRO's Mars Orbiter Mission 2 और मंगलयान 2 मिशन likely to be launched? इसरो द्वारा मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 या फिर मंगलयान 2 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका टारगेट ईयर 2030 रखा गया है और ये इंडिया का सेकेंड मिशन होगा टू द मार्स, राइट। और वहीं बात करें रॉकेट कौन सा यूज़ होगा, तो GSLV Mk3 से इसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होगा इन द ईयर 2030। आगे बढ़ते हैं। इसरो एंड नासाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हैज़ बिन लॉन्च्ड विथ विच रॉकेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। तो निसार देखिए ये इसरो और नासा का जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसे GSLV Mk2 से जो है भेजा गया है। निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 30, 2025 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसका जो रॉकेट यूज़ हुआ था ये था GSLV Mk2। ऑब्जेक्टिव क्या था निसार का? द सैटेलाइट विल कंडक्ट एन अपडेटेड एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ सटल चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, ग्लेशियर्स, नेचुरल डिजास्टर्स एंड सिमिलर फिनोमिना। By which year has the Indian government set a goal to establish an indigenous space station and launch a crewed moon mission? भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो BAS को स्टैब्लिश करने का जो टारगेट ईयर है ये 2035 है, और यहाँ पे ह्यूमन को मून में भेजने का जो यहाँ टारगेट ईयर रखा गया है ये है 2040। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय 2040 एन इंडियन एस्ट्रोनॉट विल सेट फुट ऑन द सरफेस ऑफ मून। दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Which ISRO mission successfully completed in Jan 2025 demonstrated autonomous docking between two satellites? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था। देखिए जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसरो का कौन सा मिशन दो सैटेलाइट के बीच ऑटोनोमस डॉकिंग को दिखाता है? यह है स्पेडेक्स मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मिशन है और देखिए ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है RRB NTPC के।
तो स्पेडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? यह है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट किया गया। इसरो लॉन्च द स्पेडेक्स मिशन ऑन December 30, 2024 यूजिंग PSLV C60 रॉकेट। सैटेलाइट यहाँ पे दो थे, SDX-1 एंड SDX-02। तो ये पहला वाला चेजर था, दूसरा टारगेट था। With the success of ISRO's SpaceX mission, India has become the fourth country in the world after US, Russia, China to master the technology of space docking. तो स्पेस डॉकिंग को मास्टर करने वाला इंडिया जो है ना चौथा कंट्री बन गया है। इससे पहले US, रशिया एंड चाइना ने इसे ऑलरेडी करा हुआ है। नेक्स्ट, विच नेशन बिकेम द फोर्थ टू सक्सेसफुली डॉक एंड अनडॉक टू सैटेलाइट्स इन स्पेस इन Jan 2025? अभी हमने डिस्कस किया फोर्थ कंट्री जिसने यहाँ पे अनडॉकिंग डॉकिंग की है, ये बन गया है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद whom हैज इन स्पेस पार्टनर टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन? इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है कंसोर्टियम पिक्सेल के द्वारा। It will comprise 12 satellites providing high resolution optical, multispectral, synthetic aperture radar and hyperspectral imaging capabilities. India's first inflatable space habitat अंतरिक्ष हैब will be launched by which startup? तो अंतरिक्ष हैब को लॉन्च किया जाएगा यूजिंग आकाश लब्धि। तो बैंगलोर बेस्ड ये स्पेस टेक स्टार्टअप है आकाश लैब्स। इन्होंने यहाँ पे बताया कि ये लॉन्च करने वाले हैं अंतरिक्ष हैब को। इट कैन बी फोल्डेड एंड स्टाउड विद इन अ वेरी स्मॉल स्पेस इनसाइड अ रॉकेट। अपॉन रीचिंग स्पेस इट इन्फ्लेट्स टू एक्सपैंड, thereby providing astronaut with more living space. Which scientist became the ISRO chairman in Jan 2025? तो देखिए SSC CGL के एग्जाम में ये पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसरो एंड DRDO के जो चीफ हैं एग्जाम में डेफिनेटली हर साल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसरो के जो करंट चेयरमैन हैं ये हैं वी नारायणन और ये 11th चेयरमैन हैं इसरो के। For which mission's unmanned test flight is the AI powered half humanoid व्योमित्र being deployed? तो ये भी हमने डिस्कस किया है। गगनयान मिशन को टेस्ट करने के लिए जो है ना पहले व्योमित्र को भेजा जाएगा। इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्रीज इसरो डेवलपिंग द तृष्णा सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग ऑफ अर्थ? इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी के उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तृष्णा उपग्रह विकसित कर रहा है? करेक्ट आंसर इज फ्रांस। तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट for high resolution natural resource assessment. The primary goal of this mission is to monitor surface temperature and water management at a global level. Which state announced in Jan 2026 that it would develop a satellite launching facility on Hope Island under the Space City project? तो ये अनाउंसमेंट आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं इन्होंने ये अनाउंसमेंट की। This facility will be developed in Hope Island near Kakinada, situated at the mouth of Godavari River. Objective क्या है? Its aim is to transform Andhra Pradesh into a global hub for private satellite launches and space technology. Next question. ISRO has launched India's first analog space mission in which state or UT? तो इसरो ने किस राज्य या यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? Leh Ladakh is the right answer. This mission is being conducted in Leh Ladakh, a location chosen for its geographical features which closely resemble those of Moon and Mars. The European Space Agency's Proba 3 mission has been launched through which space agency? तो ESA का जो Proba 3 मिशन है इसे लॉन्च किया गया था बाय इसरो। तो इसरो का जो PSLV लॉन्च व्हीकल है इससे इसे लॉन्च किया गया। दिस मिशन सर्व्स एज एन इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेटर एम्ड एट स्टडिंग द सन्स कोरोना। इट विल ऑल्सो शोकेस इंडियाज कोलैबोरेशन इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये मिशन जो था ना यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था ताकि सन के कोरोना जो होता है कोरोना पार्ट ऑफ सन इसे यह स्टडी करने वाला है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1? किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 लॉन्च किया? इंडिया इज द करेक्ट आंसर।
तो रूमी 1 जो है ना, इसे डेवलप किया गया है तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, with the aim of collecting data for research on global warming and climate change. With which rocket has Indian Space Research Organization launched Aditya L1 mission? तो आदित्य L1 मिशन को इसरो के द्वारा सेंड किया गया था यूजिंग PSLV XL जो कि C57 है। इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा ऑन September 2, 2023. On Jan 24, 2024, आदित्य L1 सक्सेसफुली रीच द L1 पॉइंट। यहाँ पे जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट थे इस मिशन के, ये थे डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यम के। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्टडी द सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर। तो कंप्लीट सन के रिलेटेड स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन को भेजा गया था और ये इंडिया का पहला सोलर मिशन था। द L1 पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द लाइन कनेक्टिंग सन एंड अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे Jan 2024 में आदित्य L1 मिशन जो है ना L1 पॉइंट पर पहुँचा था। तो ये L1 पॉइंट क्या होता है? L1 पॉइंट वो पॉइंट है जो कि सन और अर्थ के बीच में होता है और अर्थ से जो है ना ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। साथ में फ्रेंड्स, आदित्य L1 मिशन का जो कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो देखा नहीं है उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर हमने सभी पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू आदित्य L1 मिशन। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंडक्टेड द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस? किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर इज इसरो। इसका फुल फॉर्म है कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। द क्रॉप्स पेलोड वॉज डेवलप्ड बाई VSSC। व्हेन डिड इसरो लॉन्च द चंद्रयान 3 मिशन? तो चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसने लूनार लैंडिंग की थी अगस्त 23, 2023 को और इसीलिए हर साल जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि अगस्त 23 को जो है नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। इसे लॉन्च किया गया था यूजिंग LVM-3M4। नेक्स्ट देखिए, इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसमें जो लैंडर था इसका नाम था विक्रम एंड रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडिंग पॉइंट जो था उसका नाम दिया गया है शिव शक्ति। इसका ऑब्जेक्टिव था टू डिटेक्ट वाटर रिसोर्सेज ऑन मून्स साउथ पोल। और इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन के बाद जो है ना इंडिया बन गया पहला ऐसा कंट्री इन द वर्ल्ड टू एग्जीक्यूट अ सेफ लैंडिंग ऑन मून्स साउथ पोल। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ विच पावरफुल रॉकेट वॉज चंद्रयान 2 लॉन्च्ड? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था यूजिंग GSLV Mk3। इसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। यह इंडिया का सेकेंड मून मिशन था फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर using rocket GSLV Mark 3. It continues to orbit the moon to this day and assisted in establishing contact with Chandrayaan 3 lander. ये क्रैश लैंडिंग किया था ऑन मून ऑन September 6, 2019 और यहाँ पर भी लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था और जो यहाँ पे क्रैश साइट था मून पर उसको नाम दिया गया है तिरंगा। और बात करिए मिशन सक्सेसफुल था या नहीं, तो ये फ्रेंड्स पार्शियली सक्सेसफुल था। With the help of which rocket was Chandrayaan 1 launched? तो चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था PSLV C11 से। तो चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें तो ये पहला लूनार मिशन था इंडिया का जिसे लॉन्च किया गया था October 22, 2008 को यूजिंग रॉकेट PSLV XL C11 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। उस समय इसके चेयरमैन G माधवन नायर थे। साथ में देखिए, इट रिवील्ड टू वर्ल्ड दैट वाटर इज प्रेजेंट ऑन द मून। It carried a moon impact probe emblazoned with a tricolor which deliberately crashed onto the lunar surface. What name was given to specific site of moon where Chandrayaan 1 impacted? तो उसे नाम दिया गया है जवाहर पॉइंट और चंद्रयान 1 ने फंक्शनिंग स्टॉप कर दी थी अगस्त 29, 2009 को। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 के बारे में डिस्कस किया और स्टार्टिंग में हमने चंद्रयान 4 एंड 5 के बारे में डिस्कस किया जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के। तो आई होप आपको मून मिशंस जो हैं कम्प्लीटली क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विद द हेल्प ऑफ विच रॉकेट वॉज चंद्रयान 1 लॉन्च्ड? तो अब आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं, ये है PSLV C11। Following the successful landing of on the moon on August 23, 2023, which country did India become to achieve this feat?
तो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया? तो इंडिया 4th कंट्री था जिसने सक्सेसफुल लैंडिंग की थी ऑन मून। इससे पहले कौन सी कंट्रीज ने ऑलरेडी लैंड किया हुआ है? सबसे पहले सोवियत यूनियन ने लूना 2 मिशन से 1959 में लैंडिंग की थी। सेकेंड, नासा ने सर्वेयर 1 से 1966 में लैंडिंग की। चाइना ने चैंगी 1 से 2007 में लैंडिंग की थी। इसके बाद इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन से जो है 2023 में लैंडिंग की। और जापान ने जो है स्लिम जो इनकी प्रोजेक्ट थी इससे लैंड किया है ऑन द मून ऑन Jan 19, 2024। तो 5 ऐसी कंट्रीज है जिसने ऑलरेडी मून में सेफ लैंडिंग करी हुई है। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द ISS अंडर द Axiom 4 मिशन? तो Axiom 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय जो हैं ये बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। तो ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि ISS पर गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें पहले ऐसे पर्सन कौन है जो कि स्पेस में गए थे, तो वो थे राकेश शर्मा। सेकेंड पर्सन बन गए हैं शुभांशु शुक्ला टू गो टू स्पेस, एंड फर्स्ट पर्सन टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। शुभांशु शुक्ला बोर्डेड द SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम द Kennedy Space Center in Florida as a part of Axiom 4 mission, a joint venture between NASA and ISRO. Which Indian origin astronaut has set a new record for longest time spent in space? ये है सुनीता विलियम्स। तो इन्होंने स्पेस वॉक किया है 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स का। इन्होंने सरपास कर दिया है पैगी विटसन के रिकॉर्ड को, दैट इज 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स। ISRO has developed an indigenous semiconductor chip in collaboration with which IIT? Correct answer is IIT Madras. तो देखिए ISRO and IIT Madras have jointly developed an indigenous semiconductor chip जिसका नाम है Indigenous RISC V controller for space application. This chip was fabricated at the Semiconductor Laboratory in Chandigarh. In Feb 2025, NASA has partnered with which space agency to launch the robotic moon lander Athena to moon? फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया? करेक्ट आंसर इज SpaceX. Athena will travel to Moon's South Polar region equipped with scientific instrument where it will study the chemical composition of lunar soil and search of subsurface water. इस लूनार मिशन को लॉन्च किया गया था यूजिंग SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से फ्रॉम द Kennedy Space Center, Florida. With whose cooperation has central government approved the implementation of Chandrayaan 5 mission? तो जो चंद्रयान 5 मिशन होने वाला है इसे जो है इन कोलैबोरेशन विद जापान की स्पेस एजेंसी की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JAXA. Who developed Vikram 3201 and Kalpana 3201 32-bit microprocessors for space application? तो ये डेवलप किया है ISRO ने। Which state government has signed a 5-year agreement with ISRO's Satish Dhawan Space Center for its citizen-centric aware platform? तो किस राज्य सरकार ने अपने नागरिक केंद्रित अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ 5 वर्षीय समझौता किया है? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। और अवेयर प्लेटफॉर्म है क्या? यह है आंध्र प्रदेश वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग रिसर्च सेंटर। Which rocket did ISRO use to launch the heaviest communication satellite CMS-03 for Indian Navy? यह है LVM-3। इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2, 2025 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसका वेट था 4400 kg. This satellite was placed into the geosynchronous transfer orbit. With which rocket did ISRO launch America's Bluebird 6 satellite in December 2025? दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा अमेरिका की ब्लूबर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर इज LVM-3. Where has ISRO launched Human Outer Planet Exploration mission in August 2025 which will simulate potential life on the Moon and Mars? तो ये होप मिशन को जो है ना लॉन्च किया गया था सोकर लद्दाख में। तो जो ये एरिया है लद्दाख का सोकर एरिया, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बताया जाता है कि रिसेंबल कर रहा है टू द स्पेस ऑफ या फिर एटमॉस्फेयर ऑफ मून एंड मार्स, और इसीलिए इस एरिया को जो है सेलेक्ट किया गया है फॉर दिस मिशन। ओके,
बात करें इस मिशन के बारे में तो इसे अगस्त 1, 2025 को लॉन्च किया गया था in collaboration between ISRO and Bangalore-based company Protoplanet. The primary objective of this mission is to prepare for future manned space missions. ISRO has inaugurated state-of-the-art space laboratory Pasang Wangchuk Sona ISRO Space Lab at Mechuka Government Higher Secondary School in which state? Right answer is Arunachal Pradesh. In November 2025, in which state's Babina Field Firing Range did ISRO successfully test the main parachute of Gaganyaan crew model? नवंबर 2025 में इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे जो ड्रॉप टेस्ट किया गया था इसे 2.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से किया गया था यूजिंग इंडियन एयरफोर्स IL-76 एयरक्राफ्ट। Where did ISRO successfully complete the first integrated drop test for the गगनयान मिशन? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में कंडक्ट किया गया। Where is India's or ISRO's second spaceport for launching small satellite being built, which will be ready by December 2026? तो ये बनाया जा रहा है कुलशेखरपट्टनम में। तो ये इंडिया का सेकेंड स्पेसपोर्ट होगा जो कि स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था फेब 2024 में बाय PM मोदी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसकी कैपेसिटी होगी 20 to 25 SSLV लॉन्चेस पर ईयर और इसको स्पेसिफिकली जो है ना SSLV के लिए बनाया जा रहा है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 500 kg की होगी। इसरो का जो करंट लॉन्च साइट है ये आपको पता है यह है सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा। Which instrument on ISRO's Chandrayaan-2 successfully detected for the first time the impact of solar coronal mass ejection on the lunar exosphere? तो ये CHASE-2 इंस्ट्रूमेंट था जिसने ये यहाँ पे डिटेक्ट किया था। CHASE का फुल फॉर्म है चंद्रास एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लोकेटेड था ऑन द विक्रम लैंडिंग मॉड्यूल ऑफ Chandrayaan-2। दिस ऑब्जर्वेशन विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लूनर एक्सोस्फीयर and tenuous atmosphere as well as the impact of space weather on its surface. Which aerospace company has handed over the first human-rated L110 stage development engine to ISRO for Gaganyaan mission? यह है Godrej Aerospace. In 2025, ISRO announced the construction of Bharatiya Antariksh Station project. What is the first module scheduled to be tested under this initiative? यह है Orbital Habitation Module. In 2025, ISRO sprouted which of the following seeds in space under the microgravity conditions? तो 2025 में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों के तहत अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरित किया? तो काउपी सीड्स को जो है ना यहाँ पे स्प्राउट किया गया। देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी ये क्वेश्चन RRB के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैंने आपके लिए ऐड किए हैं। तो वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे ना लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन Jan 2025 हु चेयर द हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑन इसरोज अपकमिंग मिशंस फॉर 2025? तो ये मीटिंग कंडक्ट की थी बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन March 2025 इसरो एडवांस्ड इन डेवलपिंग विच इंजन फॉर LVM-3? मार्च 2025 में इसरो ने LVM-3 के लिए किस इंजन को विकसित करने की प्रगति की है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ऑन विच डेट डिड इसरो अटेम्प्ट इट्स 101st लॉन्च विच कुड नॉट बी अकम्प्लिश्ड ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स ड्यू टू इन द थर्ड स्टेज? राइट आंसर इज 18th May 2025. Which mission launched by ISRO in Jan 2025 carried a NVS-02 navigation satellite? जनवरी 2025 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस मिशन ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया था? तो ये था GSLV F-15. Which ISRO mission launched in May 2025 aims to enhance India's all-weather day and night Earth observation capabilities? यह है EOS-09. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इन 2025 द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द सेटअप ऑफ विच नंबर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा? 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा में किस क्रमांक वाले लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये लॉन्च पैड 3 होगा।
The semi-cryogenic engine tested by ISRO in 2025 primarily uses which fuel? देखिए, इसरो द्वारा 2025 में परीक्षण किया गया अर्ध क्रायोजेनिक इंजन मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग करता है? तो ये केरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करता है। विथ विच रॉकेट हैज इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन? इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया था? इसे GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? Jan 29, 2025 को फ्रॉम श्रीहरिकोटा। In this mission, the GSLV F-15 rocket was successfully launched from Satish Dhawan Space Center, and 19 minutes later, it placed the NVS-02 navigation satellite into geosynchronous transfer orbit. आगे बढ़ेंगे. In July 2025, which satellite was launched by ISRO in collaboration with NASA, aimed at enhancing climate resilience and natural disasters using dual-band radar imaging? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में इसरो ने नासा के सहयोग से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण किया जिसका उद्देश्य दोहरे बैंड रडार इमेजिंग का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और प्राकृतिक आपदाओं की सुरक्षा बढ़ाना है। देखिए, ये क्वेश्चन IB सिक्योरिटी असिस्टेंट में पूछा गया था और ये जो प्रोजेक्ट था, ये सैटेलाइट जो था, ये था निसार, और निसार के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। Which of the following organization is a subsidiary owned by ISRO? यह है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। Where did ISRO conduct the hot test of the semi-cryogenic engine in 2025? तो इसे इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में कंडक्ट किया गया। Which organization has successfully conducted a hot testing of its CE-20 cryogenic engine at sea level? तो किस संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? राइट आंसर इज इसरो। व्हेन इज नेशनल स्पेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? देखिए फ्रेंड्स, हर साल जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे ये मनाया जाता है अगस्त 23 को। क्यों बनाया जाता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, On August 23, 2023, following the successful completion of its Chandrayaan-3 mission, India became the fourth country to land on the moon and first to reach the southern polar region. तो अगस्त 23 को जब चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुली लैंड किया था मून के साउथ पोल पर, तो इंडिया चौथा कंट्री बन गया था जिसने मून पे लैंड किया और पहला कंट्री जिसने मून के साउथ पोल पे लैंड किया। ठीक है, और इसी दिन यानी कि अगस्त 23 को सेलिब्रेट करने या कोमेमोरेट करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि अगस्त 23 को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। और 2025 में जो थीम दिया गया था ये था आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। विच रॉकेट लॉन्च्ड अ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स एंड री एंटर्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? यह है PSLV C-37। Subsequently, in Jan 2021, Elon Musk company SpaceX set a world record by successfully launching 143 satellites as a part of Transporter-1 mission. Which country's Aditya L1 has completed the first halo orbit in July 2024? तो इंडिया की मिशन थी आदित्य L1। Which country has unveiled the world's largest 10-ton propellant mixer for rocket motors? किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रडोदक मिक्सचर का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर इज इंडिया। Scientists of which country have created the first detailed geological map of Moon's south pole using Chandrayaan-3 mission? Chandrayaan-3 डेटा। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? करेक्ट आंसर इंडिया। विच इंडियन मिशन हैज टेकन द फर्स्ट पिक्चर ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल? तो ये पिक्चर लिया था आदित्य L1 ने। पिक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट इन मार्च 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम इज द राइट आंसर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस 101st मिशन IOS-09 हैज फेल्ड शॉर्टली आफ्टर लॉन्च। विच रॉकेट वॉज यूज्ड टू लॉन्च दिस मिशन? तो इसे PSLV C-61 से लॉन्च किया गया था।
Which state government has launched space industrial policy in May 2025 to boost investment and employment? मई 2025 में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की? तमिलनाडु ने। In June 2025, Uttar Pradesh where in Uttar Pradesh did ISRO successfully launch a payload through rocket for the first time? Correct answer is Kushinagar. तो ये जो हिस्टोरिक टेस्ट था ये कंडक्ट किया गया था इन कोलैबोरेशन विद थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड एंड InSpace. This launch was a part of InSpace model rocketry CanSat India Student Competition 2024-25 carried out as a preparatory measure for a major event scheduled to take place in October-November 2025. Next, which space agency has launched ExpoSat? ExpoSat को इसरो ने लॉन्च किया. इसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट. इसे लॉन्च किया गया यूजिंग PSLV C58. इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेज सच एज ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेट्रार्स. यहाँ पे जो दो पेलोड हैं इसमें आते हैं पोलिक्स एंड एक्सपेक्ट. ठीक है, तो एक्सपोसैट जो है ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकेंड एक्सरे पोलरीमीटर है. जो वर्ल्ड का पहला एक्सरे पोलरीमीटर था ये था USA का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विथ विच रॉकेट? तो ये EOS-08 को लॉन्च किया गया था यूजिंग SSLV D3. द इसरो हैज सेट अ टारगेट टू मेक स्पेस डेब्रिस फ्री बाय विच ईयर? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये टारगेट है 2030. Who has been awarded the IAF World Space Award 2024 for the remarkable achievement of Chandrayaan-3? चंद्रयान 3 के उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर S. सोमनाथ. Who has developed Pravah software for aerodynamic design and analysis? प्रवाह को डिज़ाइन किया है इसरो ने. फुल फॉर्म क्या है इसका? ये है पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा. इन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था April 3, 1984 को. तो ये जो है सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में गए थे. इनके क्रूमेट्स थे यूरी मैलिशेव एंड गेनेडी स्ट्रेकलोव. द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आस्क्ड वाया वीडियो कॉल व्हाट डज इंडिया लुक लाइक फ्रॉम स्पेस? ही रिप्लाइड सारे जहां से अच्छा. तो देखिए यहाँ पे जब ये स्पेस में गए थे तो उस समय की PM थी इंदिरा गांधी. उन्होंने पूछा था वाया वीडियो कॉल कि ऊपर से कैसा दिखता है इंडिया, तो इन्होंने रिप्लाई किया कि सारे जहाँ से अच्छा. तो ये एक फेमस एक्सचेंज है जो आपको साथ में याद रखना है. ओके. अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट? सबसे पहला भारतीय दूरसंचार उपग्रह जो था ना ये था एप्पल. एप्पल का फुल फॉर्म है एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट. इसे लॉन्च किया गया था जून 1981 को यूजिंग, ये लॉन्चर था एरियान 1. लॉन्च साइट था फ्रेंच गियाना. फॉर इट्स टेस्टिंग अ वुडन बुलक कार्ट वॉज यूज टू अवॉइड इंटरफेरेंस कॉज्ड बाई मेटल. तो देखिए मेटल से यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा करके यहाँ पे बुलक कार्ट को यूज़ किया गया था फॉर इट्स टेस्टिंग. पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर. अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? 1975 इज़ द राइट आंसर. बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में. तो ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था जिसे April 1975 को लॉन्च किया गया था. लॉन्च किया गया था उस समय रशिया से. तो देखिए कैपुस्टिन या सोवियत यूनियन से इसे लॉन्च किया गया. लॉन्च व्हीकल था कॉस्मोस 3M रॉकेट और इसे नेम किया गया था आफ्टर द 5th century मैथमेटिशियन आर्यभट्ट. इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंटायरली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड विद इन इंडिया. इसका ऑब्जेक्टिव था आयनोस्फीयर और कॉस्मिक एक्सरे एंड सोलर न्यूट्रॉन्स को स्टडी करना. देखिए a picture of India's first satellite आर्यभट्ट was printed on the reverse side of old 2 rupee note. तो जो पिक्चर थी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नोट है 2 रुपीज़ की नोट, इसमें आर्यभट्ट की पिक्चर इंक्लूडेड थी.
तो ये है आर्यभट्ट, आप देख सकते हैं पिक्चर, ये सैटेलाइट रही। नेक्स्ट, विच लॉन्च व्हीकल वॉज यूज टू लॉन्च द इंडियन सैटेलाइट रोहिणी RS-1? तो इसे SLV-3 से लॉन्च किया गया था ऑन जुलाई 18, 1980। लॉन्च व्हीकल SLV-3 था। मिशन डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट डेडिकेटेड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो? यह है METSAT-1। इसका ओरिजिनल नेम METSAT-1 था। फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ कल्पना चावला ऑन Feb 5, 2003, देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी रीनेम्ड इट एज कल्पना 1। लॉन्च किया गया था September 12, 2002 को यूजिंग रॉकेट PSLV। Which of the following satellite has been dedicated as India's first educational satellite? तो ये है Cartosat-1। तो EduSat, तो देखिए इसे हम GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं। लॉन्च किया गया था September 20, 2004 को। तो ये वर्ल्ड का पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट था जो कि एजुकेशन सेक्टर के लिए डेडिकेटेड था। इट वॉज यूज्ड फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड स्मार्ट क्लासरूम्स। By which year is ISRO planning to launch its first module of Indian Space Station? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2035 इज द राइट आंसर। तो ये जो मॉड्यूल्स है, 5 मॉड्यूल्स होंगे इसमें, और जो पहला बेस मॉड्यूल है इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो कंप्लीट फुल ऑपरेशनल स्टेटस है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी completed by 2035. Through which rocket was Mangalyaan sent to space? तो मंगलयान को भेजा गया था यूजिंग रॉकेट PSLV-C-25। मंगलयान इंडिया का पहला मिशन था टू मार्स। लॉन्च किया गया था November 5, 2013 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। The Mars Orbiter mission was successfully placed into Mars orbit in September 2014 in its very first attempt. इसकी लागत थी 450 करोड़। इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द सरफेस, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरलॉजी एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। द 2000 रुपी बैंक नोट फीचर्ड एन इमेज ऑफ मंगलयान। तो पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 रुपीज़ की जो नोट है, इसके पीछे जो आप पिक्चर देखते हैं ना, ये मंगलयान की पिक्चर है। In 2025, what does acronym LGLV stand for in ISRO's latest rocket program? यह है Next Generation Launch Vehicle. This rocket will be far more powerful than India's बाहुबली rocket, जिसे हम LVM-3 को बाहुबली कहते हैं, ठीक है। तो इससे भी पावरफुल होने वाला है ये NGLV। पेलोड कैपेसिटी जो इसकी होने वाली है अप टू 30 टन्स इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च TELEOS-2 मिशन विथ रॉकेट। तो TELEOS-2 को भेजा गया यूजिंग PSLV-C-55। कब भेजा गया है? 22 अप्रैल 2023 को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बाय विच ईयर हैज़ इसरो सेट अ टारगेट टू सेंड ह्यूमंस टू मून? तो इसरो ने किस वर्ष तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर इज 2040। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इसरो स्टैब्लिश्ड? तो इसरो का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? करेक्ट आंसर इज अगस्त 15, 1969। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार जरूर कर लें। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 111 क्वेश्चंस फ्रॉम इसरो करंट अफेयर्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। टेस्ट क्वेश्चन देखिए, 3 टेस्ट क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इसरो टू एंगेज चिल्ड्रन in space science and technology at an early age? With which rocket has the ISRO launched the Aditya L1 mission? तो आदित्य L1 मिशन को कौन से रॉकेट से भेजा गया आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इसरो लॉन्च द चंद्रयान-3 मिशन? तो चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च कब किया गया था, ये आपको बताना है। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि चंद्रयान-3 मिशन जो है ना, ये सक्सेसफुली मून पर कब लैंड हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो डेट है, तो कमेंट करके आपको वो भी बताना है। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए Jan to December 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं,
करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की। तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोज़ आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।